हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ जिसका रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में किसकी सरकार बनेगी, महायुति या महाविकास आघाड़ी। आइए देखते हैं वीडियो। हम बताएंगे कि किस कैंडिडेट ने जीत हासिल की और किस कैंडिडेट को किससे हार हुई। यहाँ तक कि हम ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा में कितनी पार्टियां लड़ रही थी और कितने कैंडिडेट अपने खड़े किए थे और उसमें कितने लोगों ने जीत हासिल किया। और भी हम बात करेंगे कि जो महाराष्ट्र में हॉट सीट मानी जाती है, उस सीट पे कौन जीता और कौन राज करेगा, कि इस बार किसकी बनेगी सरकार, महायुति या महाविकास आघाड़ी। प्रमुख पार्टियां जो थी हम उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि बीजेपी मानी जाती है इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी। इसने 149 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 132 सीट पर उसे जीत हासिल हुई है। शिवसेना में 81 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, शिवसेना शिंदे गुट, जिसमें से 57 सीटों पर उनकी जीत हुई है। राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट से 59 सीटों पर, एक कम 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 41 सीटों पर उनकी जीत हुई है। कांग्रेस ने 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 16 सीटों पर उनकी जीत हुई है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गुट था, उनकी तरफ से 95 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए थे, जिसमें से 20 सीटों पर उनका जीत हुआ है। और राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार 86 सीटों पर उनके कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें से 10 सीटों पर उनकी जीत हुई है। अब हम बात करेंगे मनसे की। मनसे के 125 सीटों पर उनके कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन किसी भी सीट पर उनकी जीत हासिल नहीं हुई, 0 के 0 ही वो रह गए। दूसरा और माना जाता है वंचित बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी के 200 सीटों पर उनके प्रत्याशी खड़े थे, जो कि एक में भी किसी ने भी अपनी जीत हासिल नहीं की है। जबकि हम कहेंगे आखिरी में अपक्ष में जो लोग खड़े हुए थे, 2086 लोग अपक्ष में खड़े थे महाराष्ट्र में, जिसमें से 12 लोगों ने अपनी जीत हासिल की है। ये तो था 2024 को लेकर। फिर हम बात करते हैं, अगर हम पीछे इतिहास में जाते हैं तो 2019 में जो पक्ष था, जैसे कि भाजपा ने 164 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 105 सीट पर उनकी विजय हुई थी। शिवसेना उस टाइम पर उनके साथ में थी। शिवसेना पार्टी में 128 सीट पर उनके प्रत्याशी उतारे गए थे, जिसमें से 56 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। राष्ट्रवादी पार्टी जो कि 121 सीटों पर उस वक्त लड़ी थी, अपने प्रत्याशी उतारे थी, जिसमें से 58 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। कांग्रेस पार्टी के 147 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे 2019 में, जिसमें से 44 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। फिर अचानक क्या हुआ कि 2024 में बीजेपी और उनके सहयोगी साथी अचानक से आसमान पे और हवा में उड़ने लगे। 2019 और 2024 का हमने आपको डेटा बताया। हम कहेंगे कि आप अपना निर्णय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि ऐसा क्या हुआ कि जो महाविकास आघाड़ी है वो पूरी तरह से नीचे गिर गई और महागठबंधन, महायुति जो पूरी तरह से इस वक्त आसमान पर उड़ रही है। इन सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में हम आपको एक एक करके एक वीडियो देंगे, जिसमें उन कैंडिडेट का किसके साथ टक्कर हुआ और उनके इलाके में, उनके एरिया में, उनके विधानसभा में कितने लोग खड़े थे और कितने कितने वोट मिले उनको।